हुआ है और उसके बाद दोबारा बरामद हुआ। इसमें पकौड़े में अलग मिर्च होगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज सैटरडे का और सुबह की अभी बज रही है 7:45। तो 7:45 बजे आज मेरा जो लंच है वो बन चुका है। और आज सैटरडे है, आज वैसे बच्चों का स्कूल होता है, लेकिन आज स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के पीटीएम है स्कूल में। तो इसीलिए आज 9 बजे का टाइम है, 9 बजे पहुंचना है। 9 बजे दोनों बच्चों की पीटीएम है। तो कोशिश बस मेरी यही है कि 9 बजे से पहले जितने मेरे काम हो सके बस मैं फटाफट से कर लूँ। और बच्चों का जब स्कूल होता है ना तो इस बहाने थोड़ा सा जल्दी उठना हो जाता है। लेकिन आज ये कि स्कूल भेजने के या टिफ़िन बनाने की जल्दबाजी नहीं थी ना, तो आज मैं उठी भी 6:30 बजे, नींद लेट खुली मेरी। तो वही ना कि थोड़ी सी टेंशन हो ना कि कुछ ना कुछ हमारा काम पड़ा है सुबह, मतलब जल्दी कुछ ना कुछ भागम भाग वाला ना, तो नींद खुल जाती है। और ये था दिमाग में कि चलो 9 बजे की पीटीएम है, तो फिर मतलब अलार्म तो बजा था मेरा 5:30 बजे, लेकिन बंद करके मेरी फिर से आँख आँख लग गई थी। और एक तो मौसम भी ऐसा है ना कि सुबह रात भर बारिश हो रही होती है, तो मौसम इतना अच्छा होता है कि जो नींद अच्छी सी गहरी रात को आनी चाहिए ना, वो उतनी अच्छी गहरी नींद नहीं आती, लेकिन सुबह सुबह तो इतनी मीठी मीठी गहरी गहरी नींद आती है। तो बस उठने के बाद में बस मैं फटाफट से लग गई थी काम पर। थोड़े बहुत मैंने इन सब के उठने के पहले थोड़े बहुत काम किए, फिर मैं नहाने के लिए गई थी। और नहा के बस मैं किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर मैंने गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगा दिया है और रायता बनाया है बूंदी का। और रेसिपी आज मैंने आपके साथ में सब्ज़ी की और इनकी रेसिपी शेयर नहीं करी है, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे कई बार शेयर की हुई है। और यहाँ पर कल रात को मैंने ना बनाए थे एक्स्ट्रा रोटी। तो ये मैंने बनाई थी बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि बहुत दिन से जो रोटी के पोहे हैं ना वो बने नहीं हैं। तो बच्चों को बड़ा खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने शाम को जब खाना बनाया था ना तो एक्स्ट्रा रोटियां बना दी थी। तो यहाँ पर करीबन 7 रोटी थी, तो उसमें से 2 रोटी तो मैंने कबूतर के लिए, जैसे मैं मतलब हमेशा मतलब एक रोटी तो बचाती ही हूँ, समझ लो बचती नहीं है, बचाती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी जितना भी होता है वो मैं बाहर कबूतर को डालती हूँ। तभी बस 2 रोटी जो थी वो मैंने बाहर शेड्स पे डाल दी है, तो कबूतर आके खाते रहेंगे। और आज है ना सुबह सुबह से बारिश नहीं हो रही है, बहुत दिन बाद ऐसा निकला है, ऐसा हुआ है कि धूप निकली है काफ़ी दिन बाद में। तो अच्छा लग रहा है आज का मौसम। तो बस यहाँ पर मैंने कबूतर को बाहर रोटी डाल दी थी, और बाकी जो रोटियाँ थी उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। और हल्दी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये था कि सुबह मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना पत्ता गोभी की, तो जब मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था और जब मैं मसाला निकाल रही थी ना, तब मेरे को एकदम से याद आया। तो आज पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है ना उसके अंदर जो कलर आना चाहिए ना, एकदम येलो येलो सा, वैसा कलर नहीं आया। वीडियो में तो अच्छा लग रहा था कलर, अभी मैंने देखा, लेकिन जब सब्ज़ी हमने खाई ना तो उस टाइम पे कलर एकदम लाइट था। तो मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर मैं वही है कि वहाँ से आऊँगी थकी हुई आऊँगी, आने के बाद में और भी काम वाम रहेंगे, वीडियो की एडिट करना ये सब ना, तो उसमें फिर ना समय नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर बस मुझे रोटी जो थी उस जार के अंदर पीसनी थी, उसके पहले मैंने हल्दी जो थी वो पीस ली थी। लेकिन अभी ये है कि मतलब थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी वाला मौसम है और बारिश भी हो रही है ना, तो एकदम जल्दी से बारीक नहीं होती हल्दी। तो मैंने पहले बड़े वाले मिक्सर में पीसी, जो होता है ना अपना ये वाला जार जिसमें मसाले वगैरह पीसते, उसी में ही। फिर उसके बाद में चटनी वाले जार के अंदर डाल के पीस ली, तो फिर एकदम बारीक हो गई। तो यहाँ पर ये करीबन 15 से 20 दिन का हल्दी पाउडर बनकर रेडी हो चुका है, होममेड। तो उसको मैंने डब्बे में भर दिया है, और जो बड़ा वाला जार था उसी के अंदर मैंने यहाँ पर रोटी जो है वो भी पीस ली है। तो बस यहाँ पर मैं पहले पोहे बनाऊंगी। तो स्कूल जाने से पहले हम लोग है ना इसका नाश्ता करके जाएंगे आज। तो 9 बजे की तो पीटीएम है दोनों बच्चों की। और बाकी परी का आज स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम भी है, मतलब प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। अभी जैसे कि 10 12 सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं ना, तो जिन बच्चों ने जैसे टॉपर्स हैं, मेरिट में आए हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो शायद फेयरवेल पार्टी होगी, या पता नहीं फेयरवेल पार्टी या कुछ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम स्कूल में होने वाला है, तो उसमें डांस में परी ने पार्टिसिपेट किया है, ग्रुप डांस है, तो उसी का ही आज रिहर्सल है। तो 9 से 11 उसको वहाँ पर भी जाना है। तो बस मैं पीटीएम में जाऊँगी तो परी को उसकी जो डांस क्लास है, मतलब स्कूल के अंदर ही, वहाँ पर उसको छोड़ के और फिर मैं और विहान हम करेंगे पीटीएम अटेंड।
तो पता नहीं आने में कितना समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नाश्ता करके ही जाएंगे। तो रोटी के पोहे बना रही हूँ, बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। घर में हम 3 जने तो बड़े शौक से खाते, खाली बाकी जेंट्स साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो नहीं खाते हैं। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो 2-3 बाइट वो ले लेंगे। तो कढ़ाई में तेल डाला था, उसके अंदर हींग, राई, जीरा, हरी मिर्ची, करी पत्ता डाला था और फिर प्लेट में मैंने मसाले जो थे वो निकाल के रखे थे, हल्दी, नमक, धनिया और क्या था, लाल मिर्ची, 3-4 जो मसाले होते हैं बेसिक वो डाले थे। और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये पोहे में मतलब रोटी के जो पोहे होते हैं ना, इसके अंदर थोड़ा भी गीलापन होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि रोटी अगर थोड़ी सी गीली हो ना तो बड़ी सोगी सोगी गंदी सी लगती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर जो रोटी मैंने पीसी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी और अच्छे से हिलाने के बाद में थोड़ी सी शुगर डाली है और 1 नींबू का जूस इसमें ऐड कर दिया था। तो बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले पोहे, मतलब जो पीनट्स भी मैंने डाले थे, क्योंकि पीनट्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आप चाहो तो सब्जियां वगैरह डाल सकते हो, आपको जो भी खानी हो इसके अंदर, लेकिन मुझे बिल्कुल प्लेन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब्जियां भी डालेंगे ना तो उनका जो मॉइस्चर होगा उससे ये रोटी और सोगी सोगी होगी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बाकी बहुत सारे लोग तो गीले वाले पोहे भी बनाते हैं और अलग अलग तरीके के बनते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर इसी तरीके के पसंद किए जाते हैं। और ऊपर से मैंने जो सेव आती है ना वो डाल दी थी। तो बड़े ही टेस्टी ये पोहे बनते हैं, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। हेल्दी है, बच्चे जो कि रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी हम ये चीज़ें बना के रख सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी भी आप लोग ट्राई करना। तो यहाँ पर बस पोहे वगैरह बन चुके थे, दोनों बच्चों को मैंने दे दिए, जिन साहब को भी मैंने थोड़ा सा फोर्सफुली थोड़े से दिए, ज़्यादा तो उन्होंने खैर लिए नहीं थे। और मेरा तो खैर अभी मन नहीं हो रहा है कुछ भी खाने का, क्योंकि काम पड़ा है ना, और घड़ी मतलब ऐसे टिक टिक करके चल रही है ना, तो जैसे कानों में आवाज़ आ रही है। ये था कि जाऊँ उसके पहले जितना काम मेरा हो जाए वो तो अच्छा है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी में काम किया तो किचन भी थोड़ा फैल गया है। तो बस सारे बर्तन जो है वो सिंक के अंदर डाल दूँगी, बर्तन साफ़ करने का भी टाइम नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो अभी मैंने बस विहान को बोला कि बेटा कूलर लगा दे, क्योंकि खड़े भी रहते नहीं बन पा रहा था किचन में, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बस 5 मिनट पहले ही मैं आई हूँ स्कूल से। तो बहुत देर लग गई थी, मुझे लगा था शायद 1-1.5 घंटा में फ्री हो जाऊँगी, लेकिन टाइम लग गया था। सबसे पहले तो विहान की जो पीटीएम है वो अटेंड करी, देन मैंने परी की पीटीएम वो अटेंड करी। फिर वहाँ पे ना बुक फेयर भी लगता है, जब भी पीटीएम होती है ना स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर एक बुक फेयर भी लगता है। तो मुझे लगा कि कुछ अगर अच्छी कुछ बुक हो तो बच्चों की रीडिंग के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 600, 700, 800 रुपये की कुछ बुक्स थी। तो फिर मैंने बच्चों को मना कर दिया कि देखेंगे बाहर से कहीं मिल जाएगी तो ले लेंगे। तो बुक मैंने ली नहीं। और एक्चुअली आज ना पीटीएम नहीं थी, आज पेरेंट्स टीचर ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम रहता है वो था, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं वो प्रमोट हुए हैं 9th में। तो अब 9th जो क्लास रहती है ना वो थोड़ी सी हायर क्लासेस हो जाती है, तो इसीलिए जब भी स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो मतलब जो सेशन स्टार्ट होते हैं उसके पहले एक इस तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है। तो वहाँ पर वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो बच्चे जो अपग्रेड हुए हैं नई क्लास में आए हैं, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं। और इसके अलावा जो भी उनकी टर्म कंडीशंस वगैरह होती है, जो भी चीज़ें होती है वो सारी, जो बेसिक चीज़ें स्कूल की होती है वो सारी बताते हैं। और अब जैसे कि जुलाई के अंदर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो उनकी टेंटेटिव डेट वगैरह थी वो उन्होंने बताई हमें। और बस बच्चों के बारे में, क्योंकि अब बच्चे 9th में आ गए हैं और अभी ये जो एज है वो बच्चों की बड़ी सेंसिटिव वाली एज बोल सकते हैं। तो इस एज में मतलब अब तक जैसे 8 तक क्या होता है ना, बच्चे एकदम छोटे थे, छोटे बच्चों में ही उनकी गिनती होती थी, लेकिन अब जो एज है ना वो छोटों में उनकी गिनती नहीं है, वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। और अब वो है ना, जैसे कि बाहर की दुनिया में वैसे तो पहले भी निकलते, लेकिन अब जो उनका देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया होता है ना वो बिल्कुल बदल जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत स्कूल में टीचर्स लोग हमारे साथ में शेयर करती है। खैर हमें भी अपने लेवल पर तो पता होती है, लेकिन वो भी अपने हिसाब से बताते हैं कि बच्चों को मोबाइल कम से कम देना है। और अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही होने लगी, स्कूल से भी बहुत सारे जैसे कुछ पीपीटीज़ वगैरह होती है तो वो ऑनलाइन मतलब इसमें व्हाट्सएप पे आती है, तो बच्चों को देना पड़ता है। तो उनका कहना यही है कि बच्चों को दो, लेकिन आपकी नज़र होनी चाहिए बच्चों के ऊपर कि बच्चे जो हैं वो पीपीटी या फिर स्कूल का होमवर्क देखने के बहाने कुछ और तो नहीं देख रहे हैं। तो बस ये थोड़ी बहुत नज़र अपने बच्चों के ऊपर रखनी है। और बाकी यही है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने, रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं बट उनको उनका रीज़न बताना है। हर चीज़ में उनको मतलब टोकने की, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की जगह समझाना है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि ये एज एक ऐसी एज होती है ना जिसमें हमें अपने बच्चों के साथ में फ्रेंड्स बनकर रहना है, उनकी बातों को सुनना है। ऐसा नहीं कि कई बार जैसे बच्चे ना अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास में टाइम नहीं होता है,
तो या तो हम अपने काम में बिज़ी है और या फिर हम किसी से फ़ोन पे लगे हैं या जो भी है, तो बच्चे कुछ बात अपनी बोल रहे होते तो हम उनको डांट के चुप करा देते हैं, तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। खैर ये तो मैं कभी नहीं करती हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं शुरू से बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है बच्चों की बातें सुनना। इवन मैं तो बच्चों को बार बार मतलब पोक करती हूँ इसके लिए कि स्कूल में आज तुमने क्या किया, तुम्हारे मतलब जो लंच बॉक्स में मैंने क्या दिया वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह क्या लेकर आए और क्या क्या बातें होती है, मतलब मैं सब कुछ उनकी बातें सुनती हूँ, बहुत अच्छे से सुनती हूँ। तो खैर ये चीज़ें तो मैं करती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी लगी कि हाँ बच्चों के साथ में बैठना चाहिए, टाइम 4 ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे भले ही स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा हमें खुद को भी ध्यान देना है कि बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं है। वो पढ़ रहे हैं 1 या 2 घंटा कमरे में हैं, तो वो 2 घंटे का जो टाइम है अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9th उसके बाद में 10th बोर्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बेस है 9 जो है वो बिल्कुल बेस है, तो ये बच्चों का बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए बच्चों को हमारे सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आज के PTM में डिस्कस हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बस अभी आते आते बज गई थी 11:30, मतलब 11:30 बज गई है अभी। और बस अभी काम किचन का मतलब खाना बनाए तो अच्छा हुआ मैं करके गई थी, सिर्फ किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है और बाहर का झाड़ू पोछे का काम बाकी है। तो चलिए पहले तो खाना वाना खाएंगे और फिर ये बाकी के जो काम है वो करूँगी, और बस मिलती हूँ कुछ देर में। यहाँ पे अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ, और स्कूल से आने के बाद तो मैंने कुछ बातें आप लोगों से करी, फिर तो मेरे जो बाकी के पेंडिंग काम पड़े थे वो सारे किए, वीडियो एडिट वगैरह सब कुछ किया, तो टाइम कुछ नहीं मिल पाया। और यहाँ पर अब बस मैं आपसे सीधे शाम को ही मिल रही हूँ। तो शाम को आज मैंने बनाए हैं कॉर्न के पकौड़े। तो अच्छा अभी शाम का नहीं, मतलब रात के भी 8 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं आपको घड़ी भी बताऊंगी, 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो शाम को मैंने कॉर्न के पकोड़े बनाए थे, तो मैंने और जेन साहब ने तो खा लिए थे, और बच्चों के लिए मैंने जो गोल था ना वो रखा हुआ था, क्योंकि वो गए थे ट्यूशन पर, तो वो जब आएंगे ना तभी गरम गरम बनाऊंगी। और आज इसी चक्कर में किचन जो है वो मेरा अभी तक फैला पड़ा है। बाकी जनरली किचन मेरा 7 बजे से पहले पहले क्लीन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, शाम को मतलब पकौड़े वगैरह बना दिए थे, और जेन साहब भी टाइम से आ गए थे, तो बनाए थे कॉर्न के पकौड़े, और ये बने थे जेन साहब की डिमांड पर। आज एक्चुअली इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, सब्जियां पड़ी थी फ्रीज में, लेकिन बारिश, कंटिन्यूस बारिश हो रही है काफ़ी दिन से, जब से मैं आई हूँ ना गाँव से तब से लगातार बारिश हो रही है। तो फ्रीज में सब्जियां पड़ी थी, बट फिर भी पता नहीं कंफ्यूज हो रही थी कि बनाऊं क्या। तो मैंने जेन साहब को कॉल किया 5 बजे के करीब, 5 नहीं 5:20 पर, कि भाई थोड़ा बहुत वो मुझे हिंट दे देंगे, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देंगे। तो मैंने उनको कॉल किया, तो पहले तो उन्होंने मुझे, फिर जब भी मैं कॉल करती हूँ मुझे मना ही कर देते कि जो मन है वो बना ले, और वो मन पता नहीं, मतलब मैं अगर अपने मन से बना देती हूँ तो इन सबको पसंद नहीं आती है। और फिर मैंने उनको बोला कि मैं आज सही में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या बनाऊँ। तो उन्होंने बोला बारिश हो रही है, काम कर पकौड़े बना दे। और पकौड़े बनाने के लिए मेरे पास में फ्रिज में कुछ भी नहीं था, मतलब अगर मैं ये कद्दू के पकौड़े बनाती हूँ तो कद्दू भी नहीं था, और कॉर्न के पकौड़े बनाती हूँ तो कॉर्न भी नहीं था, और हरा धनिया भी मेरे पास में नहीं था। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला एक काम कर, थोड़ी सी तो तैयारी करना स्टार्ट कर, और मैं 10 मिनट में आता हूँ और ये सारा सामान लेके आ जाता हूँ। और लिटरली वो 10 से 15 मिनट में आ भी गए। और पता है वो क्या लेके आए, एक तो कॉर्न लेकर आए और अच्छा खासा धनिया लेकर आए थे, और क्या लेके आए, तोरी। तो तोरी तो मैं खैर सुबह बनाऊंगी सब्जी, तो इसीलिए आज पकोड़े का प्रोग्राम बना सडनली। और पकोड़े ऐसी चीज़ है कि जो गरम गरम ही अच्छे लगते थे। मैंने जैसा आपने खा लिए थे, तो हमारा खाना तो 6:30 बजे तक हो गया था, लेकिन अभी बच्चे 8 बजे 8:15 बजे ट्यूशन से छूटते हैं, तभी बस वो ट्यूशन से आएंगे, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। और इसीलिए यहाँ पर जो कढ़ाई है वो मैंने चढ़ा रखी है, और जो गोल है वो तो तैयार है ही, तो जैसे वो आएंगे तो मैं बनाऊंगी पकोड़े। और यहाँ पर ये दूध जो है वो भी आ चुका है, ये भी मैंने गर्म कर दिया। और हाँ एक चीज़ और, जैन साहब ये भी लेकर आए थे जामुन, और जामुन हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे हैं ना, कितना बोले थे मुझे, 65 रुपीज़ के 250 ग्राम, मतलब पाव भर, कितने महंगे हो गए समझ लो। तो ये सीज़न में ये भी फर्स्ट टाइम ही लेके आए, क्योंकि घर में सबको पसंद है, तो इसे पाव भर ही लेकर आए, क्योंकि काफ़ी सही में बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो मैंने तो उनको बोला कि यार इतने ज़्यादा महंगे क्यों लेके आए, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। तो चलिए, इसलिए आज व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैंने लेट करी है, क्योंकि शाम को काम जो थे वो इतने फटाफट हुए थे कि टाइम नहीं था कि मैं वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दूं। लेकिन अभी बहुत सारे काम। यहाँ पर ये 2 बर्तन के अंदर दूध जो है वो इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो इसका मुझे बनाना है पनीर। तो पनीर बनाऊंगी, क्योंकि दही जो है वो जमा हुआ पड़ा है बहुत सारा। अगर दही नहीं होता ना तो मैं सारा का सारा दही जमा देती, दही पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो इसलिए मैं इसका बनाऊंगी पनीर। और बस ये पनीर बनाते हुए अभी बच्चे आने ही वाले हैं, तो एक तरफ पनीर बनता रहेगा और दूसरी तरफ पकौड़े जो है वो फ्राई कर दूंगी। और बर्तन देखो, ये बर्तन कुछ भी नहीं है, खाली हम दोनों ने जो खाना खाया था बस उतनी ही प्लेट। पर ये कॉर्न के छिलके, मतलब जो कॉर्न थे ना 4 ही लेकर आए थे बुट्टे, तो उसके छिलके जो है वो सारे
सारे मैंने इसके अंदर भर के रखे हैं। तो चलिए जल्दी से अब काम जो है वो फिर से शुरू करते हैं। आज का दिन तो इतना ज़्यादा मेरा बिज़ी शेड्यूल हुआ, मतलब उठी भली लेट थी 6:30 बजे, लेकिन उसके बाद से मतलब कंटिन्यूस काम जो थे ना होते जा रहे थे। तो यहाँ पर बस मतलब 8 बजे का भी मैंने आपको टाइम बताया, तो बच्चे बस अभी आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पनीर के लिए दूध चढ़ा दिया था, और बाकी दूध जो शाम को आया था वो तो मैं गर्म करके ही गई थी। तो थोड़ा बहुत बस मैं किचन साफ़ करती जा रही हूँ, और बस ज़्यादा मैंने खैर काम कुछ किया नहीं था। उसके पहले ही बच्चे भी अभी आ ही गए थे, तो अच्छा हुआ कि चलो बच्चे आ गए, क्योंकि एक बार ये पकौड़े का काम हो जाएगा ना तो सारे बर्तन एक साथ में इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक ही साथ में मैं बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। अब यहाँ पर पनीर के लिए दूध रखा था, वो भी उबल गया है। तो मुझे पूछा किसी ने कि आप पनीर कैसे बनाते हो, तो जो नए-नए लोग होते हैं ना उन्हें शायद पता नहीं होता है, बाकी तो जो पुराने लोग हैं उन्हें पता ही है कि मैंने कितनी बार पनीर बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, और बहुत आसान भी है पनीर बनाना घर पर। तो दूध जैसे ही गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाल दिया था विनेगर। तो मैं विनेगर से ही पनीर बनाती हूँ, और बाकी आप चाहो तो नींबू का रस डाल के भी बना सकते हो, उससे भी बन जाता है। और बस विनेगर डालने के बाद में गैस जो है वो तो पहले ही बंद कर देना है, बाद में विनेगर ऐड किया और हार्डली कुछ सेकंड्स में ही सारा पनीर ऊपर आ जाता है। और उसके बाद में बस उसको मैं कपड़े से छान दूँगी। तो यहाँ पर देखो बच्चे आ चुके हैं, और मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पर गुस्से में दिख रही थी, क्योंकि परी जो है वो अपनी अम्ब्रेला भूल गई थी ट्यूशन पर। कल भूली थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि अम्ब्रेला तू लेकर आई कि नहीं आई। तो अभी यही है ना, बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और ट्यूशन पे भी लेके जाते हैं। तो कई बार ये लोग है ना फ्रेंड्स के साथ बातें करते-करते आते हैं, और उनकी जो अम्ब्रेला है ना वहीं छूट जाती है, और फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर दूसरे दिन बच्चे लेकर क्या जाए। तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा बच्चों को डाँटना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। तो बस उसको थोड़ा-सा मैंने डाँटा, और उसके बाद में मैं अगेन आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर पनीर जो था वो बन ही गया था, तो इसको मैंने कपड़े में छान दिया है, और इसको मैं आज सेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मतलब पनीर मटर की सब्ज़ी बनती है ना वो तो आजकल कोई नहीं खाता है। तो मैं पनीर भुर्जी बनाऊँगी, तो उसके लिए ना पनीर को सेट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वैसे भी इसी तरीके का टूटा हुआ क्रम्बल वाला पनीर ही चाहिए था। और यदि आपको सेट करना है तो उसको आप कपड़े के अंदर ही लपेट के और फिर कोई भी वज़न ऊपर रख दो 10 मिनट के लिए, तो वो पनीर सेट हो जाता है। तो बहुत ही आसान है घर पर पनीर बनाना, और मतलब 10 मिनट में बन जाता है, पनीर बनाने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर बस मैंने मतलब बच्चे जैसे ही आए थे ना तो तुरंत ही मैंने गैस चालू कर दिया था, ताकि तेल गर्म हो जाए, और जब तक मैंने पनीर को छाना वगैरह किया तब तक यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया। तो यहाँ पर बस मैं बना दूँगी पकोड़े, और बहुत अच्छे लगते हैं ये कॉर्न के पकोड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आज खैर मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी, किसी को चाहिए तो मुझे बोलना, तो मैं अगली बार बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये मैं बच्चों को दूंगी सॉस के साथ में। और हरी मिर्ची मैंने फ्राई करी थी शाम को, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो खाली जेन साहब और मेरे लिए मैंने 2-2 हरी मिर्ची ही फ्राई करी थी। अरे कैसे लग रहे पकोड़े? अच्छे, टेस्टी। और जामुन कैसे थे? जामुन वो भी अच्छे। खट्टे तो नहीं थे यार? तूने नहीं खाया जामुन? क्यों? हेल्दी होते हैं, खाना चाहिए। हाँ, हंसने की कोई बात नहीं। पकौड़े कैसे लग रहे? ऐसे कैसे बैठा बिहान? अच्छे से बैठ, टेबल पे रख प्लेट को। बैठ, मैंने सोफे पे रख के नहीं खाते हैं। इधर रखो प्लेट। परी को हंसी आ रही है। परी क्यों हंस रही है? ऐसी वाई यू लाफिंग? बता ना, हम सबको भी बता क्यों हंस रही, थोड़ा हम भी हंस लेंगे विहान को देखकर। विहान को देखकर। वो पकोड़े बन गए थे, दोनों बच्चों को मैंने दे दिए पकोड़े, वो उनका खाना वाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पर बस फटाफट से किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी। तो पूरे ही गैस के ऊपर आज मुझे लिक्विड डालकर फिर साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि पकोड़े बनाए थे और फिर शाम को ना काम थोड़े जल्दी जल्दी में किए, तो थोड़ा सा जैसे ना बेसन की घोल के जो बूंदे वगैरह होती है वो गिर जाती है, और तेल की जो बूंदे होती है ना वो भी गैस के ऊपर और टाइल के यहाँ पर लग जाती है। तो मैंने पूरा ही जैसे लिक्विड डालकर अच्छे से 2-3 बार का साफ़ किया, और लास्ट में ये जो DIY क्लीनर है इससे मैं एक बार पोछा ज़रूर लगाती हूँ रात को तो एटलीस्ट।
तो इससे मतलब एक तो किचन में अच्छी खुशबू बनी रहती है और उसके बाद में जो भी कॉकरोच कीड़े वगैरह जो होते हैं ना वो एकदम से जो काउंटर टॉप है ना उसके ऊपर आते नहीं हैं। और मुझे किसी ने पूछा भी था आप इसके अंदर डालते क्या हो DIY क्लीनर के अंदर, तो इसके अंदर मैंने पानी डाला है, मतलब जो बोतल है ना उसका 3/4 पानी है, 1/4 विनेगर है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जो डिश वॉश जेल होता है वो डाला है, मतलब आधा चम्मच जितना, आधा 1 चम्मच जितना। और अभी मैंने इसके अंदर जैसे बारिश का मौसम है ना तो उसके लिए मैंने जो कपूर होती है, कपूर की 2-3 गोलियों को हाथ से ही मैश करके इसके अंदर डाल दी थी। तो इससे क्या होता है, एक तो अच्छी खुशबू बनी रहती है और कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस किचन में नहीं आते हैं। और लास्ट में बस मैंने नीचे पोछा वगैरह लगाया और यहाँ पर मेरे किचन का काम जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है।